हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पिनाकिल की बुक का जिसमें हम कुमार गौरव सर का बैच का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है। आज हम उसमें इस्लाम धर्म टॉपिक पढ़ेंगे। इधर देखिए, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत महमूद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का मदीना में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनका पालन पोषण अबू तालिब यानी इनका चाचा था, उन्होंने किया था। इनकी पुत्री फातिमा और दामाद अली थे। इनका देवदूत जिब्रील था। यहाँ पर देखिए, महमूद की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बट गया था। कौन कौन से दो भागों में बटा था? सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम। तो पहला सुन्नी इस्लाम और दूसरा शिया इस्लाम। इसका उत्तराधिकारी खलीफा था। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के द्वारा किया गया था। इस्लाम धर्म में इतना ही है। अब देखेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है। इनका जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं या मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो ये ईसा मसीह थे, इनके शिष्य, जो इनके प्रथम दो शिष्य थे, उनका क्या क्या नाम था? एडूर्स और पीटर प्रथम शिष्य थे किनके? ईसा मसीह के। इनका पवित्र चिन्ह क्रॉस है और जो इनका प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबिल है। यहाँ पर देखिए, इस्लाम धर्म को ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़वाया था। यह त्रित्व में विश्वास रखते थे। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा मानते थे। 12वां देखिए यहाँ पर। अब चलेगा पारसी धर्म। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ जो पारसी समुदाय है वो उनके द्वारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको नवरोज त्योहार कहा जाता है। इस त्योहार की शुरुआत गया बलमन ने की थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसमें किन राजवंशों ने शासक किया और कौन कौन शासक रहे। तो ये देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, मगध। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मगध को जानने से पहले थोड़ा सिकंदर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिकंदर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता फिलिप थे। यह मकदूनिया का शासक था। जो इसके सिकंदर के पिता है फिलिप, यह मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। सिकंदर ने भारत विभाजन का अभियान 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। हाइडेस्पीज का युद्ध पंजाब शासक पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था, परंतु इस युद्ध में सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और यह वापस चले गए। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत लौटा। इसकी मृत्यु 33 वर्ष में 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गई थी। किसकी? सिकंदर की। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफाल था। इसका जल सेनापति नियराकस था। अब देखते हैं हम मगध पर जो शासन किया है वह वंशानुगत था। पहला हर्यक वंश था,
जिसका संस्थापक बिंबिसार था और इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हैशटैग नोट देखिए। माना जाता है कि सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश था, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। यहाँ पर देखिए, बिंबिसार 1544 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने बृहद्रथ को मारकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। इसका जो शासक रहा तो वह इसका शासन 52 वर्षों तक रहा था। इसने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए राजवेद जीवक को भेजा था। यह हमेशा से जैन धर्म का अनुयायी रहा। इसका उपनाम कुणिक था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र यानी अजातशत्रु ने ही कर दी थी। यहाँ पर हैशटैग नोट देखिए। बिंबिसार ने महाकोशला और चेटक पुत्री चेलना, मद्रास राजकुमारी क्षेमा, इन तीनों से विवाह भी किया था। यहाँ पर देखिए, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसका सुयोग मंत्री वर्षकार या वर्षकार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की मृत्यु उसी के पुत्र उदयन ने की। यह गद्दी पर बैठा। किसको? अजातशत्रु को मारकर उदयन गद्दी पर बैठा और इसने फटिलग्राम की स्थापना की। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। यह अयोग्य शासक था और इसकी हत्या या इसको मारा गया। किसके द्वारा? अमात्य शिशुनाग ने किसकी हत्या कर दी? नागदशक की। और नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दी थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। यह पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब जो ये नंदीवर्मन है, इसकी हत्या महापद्म नंद कर देता है और नंदवंश की स्थापना करता है। तो यहाँ से नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। किसको? नंदीवर्मन को मारकर। इसका अंतिम शासक जो नंदवंश था, इसका अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन शासक था। जो ये घनानंद है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, यानी मार दिया था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ पर देखिए, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो जो जस्टिन ने इनको चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था। विशाखदत्त कृति मुद्रा राक्षस में जो विशाखदत्त की कृति है, यानी मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी पूछा जाता है, जो वृषल शब्द है यह किसके लिए प्रयोग किया गया? तो चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया। और ये वृषल शब्द किस कृति में मिलता है? तो यह मुद्रा राक्षस में मिलता है। घनानंद को हराने में चाणक्य, यानी जिसको कौटिल्य या इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसमें राजनीति, जो ये अर्थशास्त्र है यह राजनीतिक से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने कौन? विष्णुगुप्त, या कौटिल्य या ये चाणक्य। ये तीनों चाणक्य के ही नाम है, जिनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है। यहाँ पर देखिए,
चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठा। यह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कहाँ पर बीता? तो इनका अंतिम समय श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, यानी कर्नाटक, जो वर्तमान में कर्नाटक में है, बीता था। 305 ईसा पूर्व में इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, जो इसकी पुत्री का नाम क्या था, कार्नेलिया, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। युद्ध शर्तों के अनुसार काबुल, गांधार, हेरात, मकरांद, ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे दहेज के रूप में। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। जैन धर्म की दीक्षा जैनी गुरु भरतभाऊ से ली थी। किसने? चंद्रगुप्त ने। जो जैन धर्म की शिक्षा थी वह किससे ली थी? वह भरतभाऊ से ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया था। इसकी पुस्तक इंडिका है। इसने इंडिका में चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है, यानी उनका जिक्र किया है। बल्कि मेगस्थनीज को एक उद्देश्य से भेजा गया था। जैसे सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, तो उसने अपनी पुत्री का देखरेख के लिए मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त और निकेटर के हुए युद्ध को चंद्रगुप्त ने एपियानर्स में वर्णित किया है। यानी एपियानर्स एक ग्रंथ है जिसमें जो कि चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है, और उसमें वर्णन किया गया है इनके युद्ध का। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 में हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में। इन्होंने अपना अंतिम समय वहीं बिताया है, तो वहीं पर हो गई थी। जो ये बिंदुसार है, अब शासक बिंदुसार होगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र और वह उसका उत्तराधिकारी था। यह मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था। इसका अन्य नाम अमित्रघात था, यानी अमित्र यानी शत्रु, और विनाशक यानी शत्रु का विनाश करने वाला। यह अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। हैशटैग नोट देखिए। अजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भरदसार या वारिसार कहा गया है, और जो जैन धर्म के ग्रंथ है उसमें सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार का शासनकाल में 2 तक्षशिला विद्रोह हुए थे। यानी बिंदुसार के शासनकाल में 2 तक्षशिला विद्रोह हुए थे। कौन कौन सा? पहला सिंधु नदी और दूसरा झेलम नदी। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में यह विद्रोह हुआ था। इसको दबाने के लिए किस किस को भेजा था? सुसीमन को भेजा था और अशोक को भेजा गया था। सीरिया के शासक से मदिरा, सूखे अंजीर एवं और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। किसने? बिंदुसार ने। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। हैशटैग नोट देखें। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य की एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अब अशोक, मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक है। कौन? अशोक। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंदुसार का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। यह गद्दी पर 269 ईस्वी में समय में अवंती का राज्यपाल था। यानी जो गद्दी पर बैठने से पहले 269 ईसा पूर्व में यह अवंती का राज्यपाल था, और इसने अपनी राजधानी उज्जैन और महिष्मति को बनाया था। दिव्य वरदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। कुछ लेखकों
कुछ लेखों में अशोक का नाम